चंद्रपुर जिले की दुर्गापुर उपक्षेत्र की खदान, जिसे क्षेत्र की जीवन रेखा कहा जाता है, आज खुद कामगारों की जान के लिए खतरा बन चुकी है। ये खुलासा किया है इंटेक के राष्ट्रीय महासचिव के सिंह ने, जिन्होंने कोयला मंत्री किशन रेड्डी को चिट्ठी लिखकर प्रबंधन की लापरवाही और भ्रष्टाचार को उजागर किया है। दुर्गापुर ओपन कास्ट में सेक्टर 2 में जाने का रास्ता आज तक बना ही नहीं। झाड़ियाँ इतनी हैं, जो वर्कर वहाँ काम करते हैं वो किस हालत में काम करते हैं वो सोचनीय विषय है। अभी हम लोग जाके आए, वहाँ एक वर्कर नहीं था। क्यों नहीं था? अभी आपने देखा वो यहाँ काम कर रहे थे, और कल वहाँ कुछ चोरी हो जाएगी तो चार्जशीट और सस्पेंड वहाँ का वर्कर होगा, ये बोल के कि तुम्हारी ड्यूटी थी, चोरी कैसे हुई, जबकि उसी के ऑफिसर ने उनको यहाँ भेज दिया। क्यों भेज दिया? आज बुधवार है, हमको बहुत कम लोगों को बुधवार देना है। नॉर्मल डे में काम चलेगा, अरे जो इमरजेंसी है, और वो भी अगर लॉस की माइन हो तो बात समझ सकता हूँ मैं, लेकिन नहीं। तो ये शोषण है हमारे मजदूरों का कि वहाँ भी काम करो, वहाँ से आके यहाँ करो, फिर यहाँ से जाके वहाँ काम करो, और रास्ते में अगर दुर्घटना हो गई तो ये अपना हाथ एकदम निकाल लेंगे, किसने बोला था। अब यहाँ खड़े हैं, ये पानी की टंकी है। आप जरा देखिए कि पानी की टंकी ऊपर से लेकर नीचे तक क्या गंदगी है और कैसे रखी गई है। तो स्टैंड भी नहीं दे सकते हम, ऊपर में झाड़ियाँ जम गई है, यानी जहाँ पानी पीना है वो भी नहीं दे सकते। आप अभी लेडीज़ का यूरिनल देख के आए, लेडीज़ का यूरिनल वहाँ पे सिर्फ 3 औरतें जाती हैं और लाइट नहीं है, और बाकी जो औरतें यहाँ काम करती हैं वर्कशॉप वगैरह में, उनके लिए कोई जगह नहीं है कि वो बाथरूम जा सके। ये मैनेजमेंट का सिस्टम है। आपने देखा जहाँ पे स्टाफ ऑफिसर एएनएम बैठता है, वो रास्ते में पानी भरा हुआ है, वहाँ पे हर चीज़ पानी भरा है, लेकिन वर्कर को काम करना है। मैक्सिमम काम वहाँ पे इलेक्ट्रिक का होता है, शॉर्ट लगे मरे। ये उनको मालूम है ना क्या होगा, कंपनसेशन मिलेगा, मर गया तो उसके बच्चे को नौकरी मिलेगी, उनका बाप का कुछ नहीं जा रहा है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उनके ऊपर जो पनिशमेंट होना चाहिए वो नहीं है, करके ये मस्ती आई है। और ये सालों से हम बात कर रहे हैं। रेस्ट शेल्टर में एक लाइट नहीं है, आपने देख के आया, बैठने की जगह नहीं है, लोग खा नहीं सकते वहाँ पे खाना, कहाँ जाएंगे? और दिखाऊंगा मैं आपको। खदान में कामगारों के पास सुरक्षित रास्ता ही नहीं, जंगलनुमा झाड़ियों से घिरे रास्तों पर रोजाना बाघ, तेंदुआ और भालू का खतरा। बिना फेंसिंग, बिना सुरक्षा साधनों के काम करना मजबूरी। महिला कामगारों के लिए शौचालय, चेंजिंग रूम और सेफ्टी शेल्टर तक नहीं। खदान में बने रेस्ट शेल्टर लोहे के पिंजरे जैसे, जहां बकरी भी नहीं रख सकते। बरसात में दफ्तरों और काटा घर में घुटनों तक पानी भर जाता है। शौचालयों की हालत इतनी खराब है कि उनका इस्तेमाल इंसान तो दूर, कुत्ते करते हैं। के सिंह का बड़ा आरोप। वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड WCL हर साल करोड़ों CSR और टैक्स पर खर्च करता है, लेकिन अपने ही कामगारों की सुरक्षा और कल्याण को लेकर पूरी तरह लापरवाह है। हमारी शिकायतें 5 साल से चल रही है, लेकिन प्रबंधन के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया। भ्रष्टाचार की परतें। करोड़ों रुपए खर्च करके बनाया गया सीमेंट रोड 3 साल में ही उखड़ गया। नया बना शेड कुछ दिनों में ही उड़ गया, लेकिन ठेकेदार पर कोई जुर्माना नहीं। वर्कशॉप और डंपिंग यार्ड के पास झाड़ियों और गंदगी का साम्राज्य, जिससे जंगली जानवर अंदर आते हैं। बिना हेलमेट, बिना मेडिकल, बिना कार्ड, प्राइवेट मजदूरों से प्रतिबंधित क्षेत्रों में काम कराया जा रहा है। के सिंह की आक्रामक आवाज। ये उस खदान का हाल है जो सबसे ज्यादा उत्पादन करती है। CSR के नाम पर करोड़ों खर्च होते हैं, पर कामगारों को बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल रही है। ये सीधा लोकतंत्र और कामगारों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ है। अब चुप रहना संभव नहीं है। बड़े सवाल। क्या मिनी महारत्न कंपनी कहलाने वाली कोल इंडिया अपने ही कामगारों को इंसानों जैसे जीवन नहीं दे सकती? जब CSR, टैक्स और रॉयल्टी में करोड़ों खर्च होते हैं, तो खदान के अंदर अंधकार और गंदगी क्यों है? कामगारों को खतरे में डालकर आखिर किसका पेट भरा जा रहा है? खदान से निकलता है करोड़ों टन कोयला, लेकिन उसी खदान में काम करने वाले मजदूरों की जिंदगी अंधकार में क्यों है? दुर्गापुर उपक्षेत्र से आई तस्वीरें बताती है प्रबंधन की लापरवाही और भ्रष्टाचार की पूरी कहानी। कोल इंडिया की दुर्गापुर खदान से देश को मिलता है ऊर्जा का सोना, लेकिन कामगारों को मिल रहा है सिर्फ असुरक्षा, गंदगी और अन्याय। बोलिए। ये सीमेंट रोड बनाया गया किसके लिए? कि हैवी गाड़ियाँ, ट्रक, टिप्पर
ये इस पर चलेंगी, ठेकेदार की गाड़ियाँ इस पर चलेंगी, पूरा ट्रांसपोर्टेशन, और ये आम लोगों के लिए, ठेकेदार के लिए बहुत अच्छा बनाया, बनना भी चाहिए, हैवी गाड़ी है चल रही। लेकिन आप इसकी क्वालिटी देखिए, इस पैच का क्वालिटी देखिए, उस पैच का देखिए क्वालिटी, ठीक है। आइए, ये सीमेंट रोड, आप आगे तक निकल जाइए, ये हालत है। अब इसका मजेदार किस्सा, सबसे मजेदार किस्सा ये है इसमें कि जब से रोड बना, इसमें लगता है मुझे 2.5-3 साल हो गया, एक गाड़ी नहीं चली, ठेकेदार का बिल पास करा, एक गाड़ी नहीं चली, और इसीलिए क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ भी हुआ कि अगर गाड़ियाँ चलती 4 दिन में उखड़ जाता, तो गाड़ियाँ चलाने के लिए दूसरा रास्ता बना दिया, फिर इसको बनाया क्यों, इतना पैसा खर्चा क्यों हुआ। यही पैसा अगर सेक्टर 2 में लगाए थे, यही पैसा कहीं और लगाए थे, तो इतने पैसे में कई रोड बन जाते। और आगे दिखाता हूँ। दादा मेरा गाड़ी से घूम लाना, बैग लाना। और ये ऑफिस कौन सा है? जी सबरिया का। ये इस तरफ आपको पेंट मिलेगा, उस तरफ नहीं मिलेगा। क्यों भाई? पेंट का अगर ऑर्डर था तो पूरा पेंट होगा ना, लेकिन उस तरफ का ठेकेदार ने पैसा बचा लिया, कमीशन में चले। इंटक के राष्ट्रीय महासचिव के सिंह की ये आवाज क्या सरकार तक पहुंचकर न्याय दिला पाएगी, या फिर खदानों का अंधेरा कामगारों की किस्मत पर हमेशा छाया रहेगा? हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें